यात्रा में बड़ी मेहनत होती है। हमने ग्रंथों में पढ़ा है, यात्रा में पांव लटके रहते हैं। वो एक ग्रंथ है, कौन सा है वो, मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि आदमी के बूढ़े होने के कुछ उपाय हैं क्या। हाँ, तो महात्मा, हाँ, जावाली का प्रसंग है उसमें। हाँ, आदमी बूढ़ा हो जाएगा जल्दी। कैसे होगा? एक तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, और एक उसकी पत्नी उसकी उम्र से ज्यादा होगी तो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। ये मैंने पूर्व में भी बोला है, मेरी बात को हंस के ना निकाल दीजिएगा। मर्द की उम्र कम, घरवाली की उम्र ज्यादा, पति की उम्र कम, तो आदमी वो बूढ़ा हो जाएगा। कुछ बातें ऐसी हैं, मैं व्यासपीठ से नहीं बोल सकता, उसमें कुछ और भी बातें हैं। जीवन का इतना बड़ा अपराध है, उस व्यक्ति के पास किंचित मात्र भी पुण्य नहीं जो बिगड़ा हुआ कोई व्यक्ति वैधव्य स्त्री के साथ गलत संबंध बनाए। जिस नारी का आदमी दुनिया छोड़ के चला गया है, वो बूढ़ा क्या, वो तो मर ही जाएगा बिल्कुल। एक बात और उसमें कही गई है, वो बात यह है कि आदमी यात्रा बहुत ज्यादा करेगा तो वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। खैर, मैं तो इसका फर्क अपने ऊपर पड़ने नहीं दूंगा, यात्रा मेरी बहुत होती है, लेकिन मेरे हाथ अमृत लग गया है। गौ माता का दूध दूध नहीं है, अमृत है। मेरी भारी श्रद्धा है इसके प्रति। जीभ चटोरी नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार बादशाह के सभा में बहुत लोग बैठे हुए थे और उसने ये कह दिया कि दूध किसका अच्छा होता है। तो किसी ने कहा उटनी का, राजस्थान में उटनी है। किसी ने कहा शेरनी का, वो सोने के पात्र में शेरनी का दूध दुआ जाता है, नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे आले। उटनी का दूध बड़ा जबरदस्त बताते हैं, मैंने तो पिया नहीं है, बताते हैं। बकरी के दूध को भी प्लेट बढ़ाने में बहुत सबसे ही बढ़िया बताया गया, प्लेट्स बढ़ाने के लिए। प्रभु जी आप जा रहे हैं? आप जा रहे हैं? अच्छा ठीक है। तो बीरबल ने कहा कि, इधर देखिए सुनिए, बीरबल ने कहा कि दूध गैया का अच्छा होता है सबसे। बादशाह ने कहा नहीं, भैंस का दूध बढ़िया होता है। भैंस का दूध बहुत गाढ़ा होता है, उसमें मलाई ज्यादा होती है, उसमें घी ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन भैंस का दूध पी के आदमी पड़ रही हो जाता है पूरा। भैंस बच्चे को जन्म देती है, 3 दिन गाफिल पड़ा रहता है वो। लेकिन गैया बच्चे को जन्म देती है तो कैसे उछल करके फुदक करके खड़ा हो जाता है उसी समय। खेत में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ खेतों की जुताई भैंस के पड़रों के द्वारा होती है और कहीं गैया के बैलों के द्वारा होती है। उनकी चाल में बहुत अंतर होता है। रास्ते में भी नंदी जा रहा हो और महिषासुर की औलाद जा रही हो, दोनों में अंतर देख लेंगे, अपने आप चलते चलते ही देख लेंगे। भैंस के दूध में कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, चर्बी है उसमें। लेकिन ये तो वैज्ञानिक लोग भी मान गए हैं, यदि देसी गैया का दूध और यह दूध किसी को मिल जाए तो 100 साल तक उसकी हड्डी हिलेगी नहीं, बत्तीसी गिरेगी नहीं। 100 साल तक गैया के दूध का इतना बड़ा प्रभाव है। तो बीरबल ने कहा दूध गैया का बढ़िया है, उसने कहा नहीं भैंस का बढ़िया है। बीरबल ने कहा नहीं गैया का बढ़िया है। तब बादशाह ने कहा बीरबल मैं दूध की बात कर रहा हूं, अमृत की बात नहीं कर रहा। दूध गैया का दूध दूध नहीं, वो तो अपने आप में अमृत है, अमृत है वो। आज जिसका बड़ा अभाव हो रहा है, गौशालाओं में जाया करो, गैया को कुछ खिलाया करो, 10 रुपया महंगा भी आवे, लेकिन अमृत तो मिल रहा है। बच्चों को ये अमृत दो, दूध अमृत है। गर्भिणी नारी को देसी गैया के घी के लड्डू बना के दो, उसको ध्यान रखो उसकी पौष्टिकता का, तभी तो बच्चा बहुत अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो वर्णन है
सुख साध्यम भवेदस्तु कर्तव्यम श्रवणयात तुम। यदि आपका आहार के ऊपर पूरा ध्यान होगा तो पूरा जीवन भर आप सुख से रह सकते। जीवन भर आनंद के साथ में वो रह सकते हैं। आइए, तो ये भोजन पानी की जो बात कही गई, सुबह गर्म पानी पिया करो, गर्म पानी सुबह, और दोपहर में काला नमक डाल करके छाछ है, ये कटोरी दही। रात्रि को सोते समय हल्दी डाल करके 1 गिलास दूध। 1 रुपया नहीं जाएगा दवाई के ऊपर, 1 रुपया खर्च नहीं होगा औषधि के। ये 3 बातें गांठ बांध लो, सुबह का पानी, दोपहर की छाछ और रात का दूध। ये तो धरती के वरदान है। और स्वास्थ्य ही बिगड़ जाएगा तो 1 गिलास पानी पिलाने वाला नहीं है कोई, तो सब कह देंगे अब तो दादा दादी जल्दी चले जाएं तो ज्यादा ठीक है, हमसे नहीं होती सेवा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। भागवत आपको ये अनुमति देती है कि हठ योग मत कीजिए, यदि शरीर अलाउ नहीं करता है तो व्रत आज से ही छोड़ दें। ये उद्यापन क्यों किए जाते हैं? ये उद्यापन क्यों किए जाते हैं? उद्यापन इसलिए किए, और मैंने तो एक और नई बात पढ़ ली है, वो बात ये सुन लीजिएगा। नारद पुराण में पढ़ा था, जिन लोगों ने व्रत किया, व्रत के बाद में उद्यापन कर लिया और शरीर अब स्वस्थ है नहीं, व्रत करने के लायक है नहीं, उद्यापन कर लिया है उन्होंने और मानसिक भाव से व्रत कर लेते हैं, तो भी उनको व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। आप जबरदस्ती डायबिटीज है, डायबिटीज के मरीज को सुबह खाने को चाहिए और आप कहते हैं नहीं, घर वाला भी परेशान है और शाम तक ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है, तो व्रत कम होता है, अस्पताल की यात्रा ज्यादा होती है। फिर वो काय का व्रत है? वो कैप्सूल लगा रहा है, लो खाओ कैप्सूल, खाओ गोली है? तो फिर वो काय का व्रत रहा? तो उससे तो बढ़िया ना करो तो ज्यादा ठीक है। आपको पूरा जीवन तो हो गया व्रत करते करते, उद्यापन हो गया, व्रत हो गया। देखो शरीर, देखो स्पष्ट लिखा है यहाँ, मैं तो बिना प्रमाण की कोई बात नहीं करता, मैंने तो संकल्प लिया है। नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। आपने उपवास कर लिया और बीमार हैं, कथा में विघ्न आता है, अब जजमान आयोजक है और हमने तो कह दिया जी नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल बिल्कुल पक्का कुछ लेना ही नहीं है, बस दूध पर ही रहिएगा, अन्न रोटी बोटी बिल्कुल भी। और डायबिटीज का मरीज है, उसको सुबह चाहिए खाने के लिए, और स्वास्थ्य हो जाए खराब, तो स्वास्थ्य के खराब होने से फिर पूजा में विघ्न आता है, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए भगवान व्यास लिखते हैं कि पहले तो आप स्वस्थ हैं तो आप व्रत करके कथा सुने, और पूरा भोजन नहीं छोड़ सकते हैं तो एक बार भोजन लेके कथा सुने, और शरीर अलाउ नहीं करता है तो आप अन्न खा करके कथा सुने, ऐसा वर्णन। नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। यदि आप व्रत कर सकते तो व्रत की तो महिमा है बहुत ज्यादा। मैं बड़ा बड़भागी हूं इस बात के लिए, मैं इतना भाग्यशाली हूं, मैंने अपने 28 वर्ष की इस यात्रा में भूल करके भी मैं अन्न खाकर व्यास गद्दी पर नहीं बैठा। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कथा कहीं भी रही हो, देश में प्रदेश में कहीं भी रही हो, अन्न खाकर व्यासपीठ पर नहीं बैठा, नियम का पालन किया। व्यासपीठ पर कभी पानी नहीं पिया, बिल्कुल जल नहीं पिया व्यासपीठ पर, व्यासपीठ की हर मर्यादा को पूरा किया। मैं हमेशा व्यासपीठ पर परिक्रमा करके, जिस समय यहाँ पर पौड़ियों पर चढ़ता हुआ इधर की तरफ, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की गोद में बैठने के लिए जा रहे हैं। जब जब मैं भागवत जी कथा के लिए, कोई भी ग्रंथ की कथा हो, मुझे इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहा हूं। आज मन बड़ा परेशान सा हो रहा था। मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पर था उस समय,
जिस समय में मोबाइल से यहाँ बात कर रहा था आपको, आप में से थे कोई यहाँ थे? हाँ, दिल्ली के एयरपोर्ट पर थोड़ा सा उसमें टाइम मिल गया था, एक फ्लाइट छोड़ी, दूसरी में, दोनों में 20 मिनट का गैप था, तो 5 ही मिनट का टाइम मिला मुझे, 5-7 मिनट का। बैटरी नहीं थी मोबाइल में, तो उसको उसमें लगा करके चार्जर में, तो चार्जर पर भी वो लगा हुआ था और आपको बात भी कर रहा था। मैंने कहा बहुत ज़्यादा आज तो इंतज़ार हो गया है, प्रतीक्षा हो गई है। मैंने कहा 2 मिनट बोल करके और ये मैं हाजिरी लगा दूं कि सत्संग टीवी पर अभी भी मैं लाइव ही हूँ, तो एक नियम सा भी पूरा हो जाएगा। तो मेरी आवाज़ आई होगी आपके पास तक, सुनी होगी आपने। हाँ, एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। शरीर स्वस्थ है, उपवास। बेटियों को कहिए अष्टमी का व्रत करें। 8 साल की हो गई हैं बच्चियां, व्रत शुरू कर दें। एकादशी के व्रत के बिना नहीं रही है, लेकिन जिनका शरीर अब कर नहीं रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है और आप उद्यापन कर चुके हैं, तो आपको कोई अपराध नहीं लगता है। फिर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खाइए पीजिए। पूरा जीवन निकल गया आपको उपवास करते हुए। मैं ऐसी कोई बात यहां से नहीं करूंगा जिसमें आप कंफ्यूज हो। कभी कभी पुरुष लोग बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि माताओं के तो 7 दिन में 44 व्रत होते हैं कम से कम, एक दिन में 10-10 व्रत होते हैं। 44 तो मैं कम बोल गया, मुझे 70 बोलने चाहिए थे। हाँ, काय का आज बेमैया का है, आज संकटिया का है, आज शीतला मैया का है, आज भोले बाबा का, आज भैरव बाबा का है, आज शनि देवता का, पता नहीं काय का है, बहुत होते हैं। बहुत तो माताओं के ऐसे व्रत हैं पंडित ब्रह्मा जी को भी नहीं पता उन व्रतों के बारे में। हाँ, बहुत तो ऐसे व्रत हैं उसको भी नहीं पता, इतने व्रत। वो माता है वो व्रत, शरीर काम करता नहीं है, 2 बजे तक ठीक ठाक से रह लेती हैं और 2 बजे से गुड़मुड़ू होकर के गिर गई। पति को फोन किया, बेचारा आया कांपता कांपता। मुझे बोलते हैं फोन करके, कहते हैं महाराज जी तुम्हारी कथा ने नाक में दम कर दी है। मैंने कहा मेरी कथा ने क्या कर दिया? तुम्हारी कथा ने ये कर दिया कि व्रत नहीं छोड़ती। मैंने कहा ठीक से सुनो, मैं ये भी तो बोलता हूं कि शरीर स्वस्थ नहीं है तो खा पी करके भगवान का भजन करो, ये भी तो मैं ही बोलता हूं व्यासपीठ से। और एक बार इससे भी हल्की ताली बजा के देखना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए 1-2 मिनट का एक भजन, उसके बाद फिर बड़ी अच्छी सी कथा में मैं लेके चल रहा हूँ। 2 पंक्तियां गुनगुनाए लेते हैं। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बहुत प्यारी पंक्ति है। एक वो देख लो ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, सिरा दे, सब भाव के साथ गाइए। और कथा जैसे लेट हुई है, कथा देर से छूटेगी। जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी
पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के मठ के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के मठ के नाव चढ़े। ताली भी बजाते रहे। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के मठ के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के मठ के नाव चढ़े। जय हो। छोड़ प्रभु बन को भाए, सिया राम को संग में लाए। अब तो छोड़ प्रभु बन को भाए, सिया राम सिया लखन को संग में लाए। अब तो छोड़ प्रभु बन को भाए, सिया राम लखन ले आए, छोड़ प्रभु बन को लाए, सिया राम को संग ले आए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के मठ के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के मठ के नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के मठ के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के मठ के नाव चढ़े। जय हो। दोनों हाथ उठाकर केवट दौड़ के जल भर आया, केवट दौड़ के जल भर आया, चरण धोए चरणामृत पाया, चरण धोए के जल भर आया, चरण धोए चरणामृत पाया, वेद ग्रंथ जिनकी गुण गाई, केवट उनको नाम चढ़ाए। बरस फूल गगन से ऐसे, बरस फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग जगे, जाना था गंगा पार प्रभु के मठ के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के मठ के नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के मठ के नाव
कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु ये मत के नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु ये मत के नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु ये मत के नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु ये मत के नाम चढ़े। हे बोली भक्त वत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्याम। भागवत की कथा सुनने वाले लोगों को भगवान विष्णु का मंत्र जरूर जपना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लिखा है विष्णु दीक्षा विहीना नाम न अधिकार कथा श्रवे। जो भगवान नारायण का स्मरण जप नहीं करता, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखता, उन्हें भागवत जी की कथा सुनने का कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भले आपको कोई भी मंत्र मिला है, मैंने बहुत बार बोला है, आपको नारायण का मंत्र मिला है तो भी शंकर जी का जप करो, ध्यान करो, क्योंकि सबके बिना भक्ति नहीं मिलती। और आप भगवान शिव का, आप शिव के भगत हैं तो आप भगवान नारायण के मंत्र का आप जप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र राज है, मंत्र राज। गोस्वामी जी ने लिखा है, गुरुजनों के मुख से जो मंत्र सुना जाता है वो मंत्रों का राजा होता है। कितना सुंदर वर्णन किया। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। मंत्र जापे नित जपहि तुम्हारा, मंत्र जापे नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, यानी जो गुरुमुख से सुना हुआ मंत्र जिसे जो जपते हैं, हे भगवान, उसके घर में आपका वास होना चाहिए। भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ के लिए भगवान नारायण के प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं कुछ नहीं मिलेगा फिर। विष्णु दीक्षा विह्याना, हम अपने भक्तों को दीक्षा के समय पर दोनों मंत्र सुनाते हैं, भगवान नारायण का मंत्र भी और भगवान शिव का मंत्र भी। तो ग्रंथों में पढ़ लिया है तो फिर गलती क्यों होगी, त्रुटि क्यों होगी? ये सोने गया है इतना टाइम?
विष्णु दीक्षा विहीनानाम न अधिकार कथा श्रवे। विष्णु दीक्षा के बिना यानी भगवान नारायण के प्रति श्रद्धा न रखी जाए तो उन्हें तो कथा सुनने का अधिकार है ही नहीं। इसमें बड़ी सुंदर बात कही गई, ब्रह्मचर्या मधा सुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम कथा समाप्तो भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथा व्रति। पत्तल में भोजन परोसकर, पत्तलों में भी पलास की पत्तल बहुत विशेष है। फलियार वाले दिन केले के पत्तों पर रख करके फलियार लिया जाए, उसको अति पवित्र माना गया, बहुत पावन माना गया। ये बर्तन तो आधे से ज़्यादा तो जूठे होते हैं। आजकल तो उनमें ना जूना लगाया जाता ना मिट्टी राख लगाई जाती, सीधे पानी में धो के रख दो, बस इतना ही है। तो आधे से ज़्यादा क्या, वो तो पूरे ही जूठे होते हैं। तो आप रोज ये नियम नहीं साध सकते हैं। तो जब आपकी एकादशी होती है, आपका कोई व्रत होता है, कोई किसी अनुष्ठान में आप बैठे, जैसे नवरात्रा ही है, तो पलास की पत्तल मिल जाती है बाजार में, थोड़ी महंगी आती है, मिल जाती है, तो उसमें पत्तल प्रयोग में लें। केले के पत्ते के ऊपर ऐसा वर्णन है महाभारत में, माता कुंती जिस समय पांडवों को लाक्षा घर में जलाया गया था, तो मैया ने किसी के यहाँ ब्राह्मण के घर में माता ने कुछ समय निकाला। माता कुंती अपने बच्चों को केले के पत्तों पर ही भोजन पवाती थी। भगवान व्यास ने उस माँ को आकर के बोला था, केले का पत्ता बड़ा प्रभावशाली है, वो भोजन की पौष्टिकता के गुणों को कम नहीं होने देता, ये उसकी विशेषता है। तो रोज नहीं, जब आप अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई व्रत कर रहे हैं, उस समय उसको आप अपने प्रयोग में लीजिए। पत्रावल्याम च भोजन, पत्रावल्याम च भोजन। भागवत जैसी कथा का कोई साधक है, कोई मनोरथ ही है, कोई अनुष्ठान में बैठा है, तो पत्रावल्याम च भोजनम, उसको पत्तल पर ही प्रसाद पाना चाहिए। उसको बहुत बड़ी महिमा है। उसको ब्रह्मचर्या मदह सुप्ति, कथा के बीच में सोए नहीं, कथा के बीच में सोए नहीं। जो लोग ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके अपना जीवन का निर्वहन करते हैं, तो वो सोने के ऊपर, जागने के ऊपर, भोजन के ऊपर बड़ा अपना प्रभाव, बड़ा बहुत ज्यादा कंट्रोल। ब्रह्मचर्या मधा सुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तलों के ऊपर भोजन करने से कथा समाप्तो भुक्तम च कुर्या नित्यम कथा व्रति। वर्णन है, आप एक बार भोजन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कभी एक ही बार में लेना है, सो 7 रोटी खा के आके बैठ जाएं। तो इसमें लिखा है कथा समाप्तो भुक्तिम, वो एक बार भोजन ले रहे हैं, वो कथा के समापन के ही बाद लीजिए। तो एक बार का मतलब ये नहीं है कि 1 बजे कथा हो तो 11:30-12 बजे बिलंदा भर के छिन के, तो एक बार के लिए कहा है तो एक बार खा लिया, अब शाम को नहीं खाएंगे। बहुत लोग मंगलवार का व्रत करते हैं। हाँ, मंगलवार के व्रत में एक बार भोजन चल सकता है, लेकिन वो दोपहर में नहीं, पूरा दिन निकल जाए तब रात को चलता है। बहुत लोग एक बार का बड़ा फायदा उठा लेते हैं, 2 बजे चिनाई कर देते हैं गजब की, वो तो एक ही बार तो लिया है। बहुत लोग तो ऐसा भी व्रत कहते हैं हम तो एक दाढ़ से खा लेते हैं, एक दाढ़ से। यहाँ गाँवों के लोग, जिन्होंने गाँवों की संस्कृति देखी है, भैंस गाय को चारा कूटने की एक मशीन होती है, कभी किसी मशीन में 2 गड़से लगे होते हैं तो किसी में 1 लगा होता है। तो क्या 1 गड़से वाली मशीन है वो काम नहीं करती, पूरा काम करती है। तो 1 दाढ़ वाले भी 2 दाढ़ वालों से ज्यादा खा जाते हैं। कहते हैं कि हम तो 1 दाढ़ से व्रत किए हुए हैं। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें इसमें कही गई हैं। कथा समाप्तो भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथा व्रति। जब कथा का समापन हो जाए, रात की आरती हो जाए, तो तब एक बार भोजन। बहुत लोग नवरात्रा में एक बार भोजन करते हैं, तो वो भी रात्रि की आरती हो जाए उसके बाद में एक बार का भोजन, एक बार का प्रसाद। एक ऐसा सप्तमी का जरूर व्रत है, और इसका है रविवार का, जिसमें सूर्य के अस्त होने से पहले प्रसाद लिया जाता है, जिसमें नमक नहीं लिया जाता, सेंधा नमक भी नहीं लिया जाता सप्तमी के व्रत में।
और इसमें भी रविवार के व्रत में भी नहीं लिया जाता, सेंधा भी नहीं, वो तो लिया ही नहीं जाता, सेंधा भी नहीं लिया जाता, उसमें मीठा ही भोजन होता है। एक बार प्रसाद लेते हैं बस सूर्यास्त होने से पहले, एक बार वो प्रसाद ले लेते, बड़ी महिमा है उसकी। तो फिर कहा द्विदलम मधु तैलम च कृष्णानम तथैव च, जला हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। द्विदलम, कुछ दालें, भाव दुष्टम परिष्टम जहां नित्यम कथावृति। और जो स्त्री लड़ लड़ के भोजन बना रही है, भले ही उसने अमृत बना के रख दिया हो, भागवत कहती है मत लेना उसके हाथ का भोजन। जो लड़ाकू है, लड़ लड़ के भोजन बना रही है, झगड़ा करके, वो भोजन करने के लायक नहीं है। और तमाम बातें कहीं प्रतिश्लोकम तो जुहाद विद्यानंद समस्य चाह। वर्णन है कि श्रीमद् भागवत के समापन 10वें स्कंद के हर श्लोक के साथ खीर की आहुति डले। प्रतिश्लोकम तो जुहाद विद्यानंद समस्य पायसम मधु सर्पेशा, उसमें थोड़ा शहद मिला लें खीर में, नहीं तो मीठी खीर, उसके द्वारा होम सकते हो होम्यो दद्याता फल सिद्ध है। भागवत जैसे हवन में यदि खीर की आहुति डाल दी जाए तो यज्ञ सिद्ध हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। वस्त्र भूषण गंधभ्यो पूजिताय हितात्मने, भागवत जी का पूजन करें, उसके ऊपर वस्त्र फूल पत्तियां चढ़ाएं। तत्रास पुस्तकम स्थाप्यम लिखतम लताक्षरम। वर्णन है कि जो अपने हाथों से कोई लिख करके उसको सप्रेम भेंट कर देता है, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। किसी ने मुझे पूछा था कि आजकल बड़ा प्रचलन चला है कि लोग वो कापी पर राम राम लिख लेते हैं। राम राम क्या ये सही है? बहुत सही है, बहुत ज़्यादा। अपने हाथों से जो लिख करके और फिर उनका दान किया जाता है, बहुत भारी प्रभाव है उसका। आप कहोगे क्या करेंगे, कहाँ दें, नदी में बहा दें? नहीं, कहीं मत बहाओ, लिख लिख करके हमें दे दो। अब आप कहोगे कि आप क्या करेंगे? कोई भविष्य में मंदिर वगैरह बनेगा? मंदिर नहीं बनेगा तो गौ माता के बड़े बड़े सदन बन रहे हैं, उन्हीं की नींव में आपकी लिखी हुई रामनामी रख देंगे, सिद्ध हो जाएगा। कॉपियां लिखते रहिए राम 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 राम। आजकल स्वेटर तो बुने नहीं जाते हैं, तो वो समय रामनामी लिखने में लगा दिया कर, राम 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 राम। और मैं बहुत आनंद के साथ कह रहा हूं, जिसको ऐसा अभ्यास बन गया ना, इसमें कर्म और माथा दोनों के दोनों काम में लगे हुए हैं। स्मृति में भी राम नाम है और कार्य में भी राम नाम है। मृत्यु के समय पर यह स्मरण समाप्त नहीं होगा। और अंतो मति सोया गति, और अंत में यदि भगवान का स्मरण हो गया तो विमान पर बैठकर जीव भगवान की गोद में ही जाएगा। यह अभ्यास डालिए, राम नाम लिखने का अभ्यास डालिए, कॉपियां भर दीजिए। हम जैसे बहुत लोग हैं इस देश में जो आपकी लिखी हुई कॉपियों को ले लेंगे। बड़ी महिमा है उसकी। तो वर्णन है कि हाथ से लिखा हुआ भगवान का नाम, ईश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं। द्वादश ब्राह्मणान प्रसाद भोजन ने मद पाए सही। कथा के बाद 12 ब्राह्मणों को भोजन, मीठा भोजन जरूर कराए। कभी भी आपके घर ब्राह्मण गुरु लोग आते हैं, आजकल मशीनरी उनकी इतनी कमजोर है, आते ही फुल्का दाल मांगते हैं। उनको कहना गुरुजी फुल्का फुल्का तो अपने घर खाते रहिएगा, जैसे तैसे तो आप आए हैं और आपके लिए हमें तो बढ़िया सब पका हुआ पकवान ही, पकवान किसे कहते हैं? जो पका हुआ है उसे पकवान कहते हैं। यदि वो रिफाइंड डालडा का परहेज करते हैं तो उसमें मत बनाइए। मैं कहूँगा ये सब चीज़ें नहीं, घी भी नहीं है तो सरसों का तेल तो है, सरसों के तेल में 4 बूंद नींबू की डाल दीजिए, कढ़ाई में वो चढ़ा दो, उसमें थोड़ा आधा चौथाई नींबू निचोड़ दो, तो उसकी जो स्मेल आती है सरसों के तेल की, वो खत्म हो जाएगी। और देखो, आपसे ज़्यादा जानकारी किसको है? आप तो बिल्कुल गृह मंत्री तो आप ही हैं। आपको जितनी जानकारी है उतनी जानकारी किसको होगी? हाँ, फिर भी हम थोड़ा सा अनुभव रखते हैं। साक्षात घी बन जाता है सरसों का तेल, कढ़ाई में वो छुन छुन करे, 1/4 नींबू उसमें डाल दो, उसका स्वाद घी जैसा हो जाएगा, घृत जैसा हो जाएगा। तलियान नहीं आएगी उसमें, तेल की महक नहीं आएगी उसमें, वो साक्षात घृत ही समझ लो, उसको घी जैसा ही हो जाएगा बिल्कुल। जब वो कढ़ाई में जब निकल के, ठंडे में मत डालना, जब वो गर्म हो जाए, पूड़ी बनाने से पहले
और 1/4 नींबू उसमें छोड़ दीजिएगा, उसका स्वाद बिल्कुल घृत जैसा हो जाएगा। तो ये चीज़ें पौष्टिक हैं, स्वास्थ्य को ठीक रखने वाली चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बड़ा बीमार करती हैं, एकदम मैदा के बनाए गए पदार्थ कम प्रयोग में कीजिएगा, लीजिए इसको। और ऐसे बहुत चीज़ें हैं खाने पीने की जिसमें आधी कच्ची से ज़्यादा मैदा प्रयोग में ली जाती है उसमें। मैंने तो चाउमीन वाउमीन खाई नहीं है, सच में जिंदगी में नहीं खाई, कभी नहीं खाई, और ज़रूरत अब तो खैर ज़रूरत पड़ेगी क्या खाने की। ये चीज़ें जो हैं वो बच्चों को भी इन सब चीज़ों से बचाइए। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक तो मैदा के द्वारा बनाए गए कुछ पदार्थ हैं, और एक ये आयोडीन समुद्री नमक। एक और हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कुकर की दाल को कम प्रयोग में लें, महीने में 2-4 दिन बना लो। ये पेट में गैस बना रही है, ये बीमार कर रही है, और ये पेट में जो गैस बनने की बीमारी है हार्ट अटैक तक पहुंच जाती है। एक इसका परहेज कीजिए, और एक ठंडे पानी का, फ्रिज के ठंडे पानी का, सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें फ्रिज का पानी मत डालो। ये सर्द गर्म मिलती है, इससे 3 बीमारियां होती हैं। क्या होती हैं? वात, पित्त और कफ। कफ की बीमारी हो जाएगी तो यंत्र का तंत्र गल जाएगा, फेफड़ा खत्म हो जाएगा। उन्हें यदि जिनका कफ बिगड़ गया है उन्हें तो 100% टीबी का रोग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये सर्द गर्म के मिलने से होता है, ये इसको कहते हैं कफ। और एक है बात, ये गठिया बाव वगैरह का ये दर्द है, ये सब बात बिगड़ने से ही तो होता है। मोटापा बढ़ जाता है, हड्डियों में दर्द होता है, कूला लटक जाता है। 3.5 फीट का तो गेट छोटा पड़ता है, फिर ये निकल गया है, ऐसे निकलना ही बड़ा मुश्किल। आज उस फ्लाइट में, अब उसमें तो जगह कम होती है, एक कोई दीदी अड़ गई उसमें, हाँ निकलते समय सीटों वो इतनी मोटी कि उसको तो फिर 4 लोग लगे उसको उठाने में। फिर उसको आगे की सीट पर बिठाया गया, तो उसको तो इतना खा करके इतना। और ऐसा नहीं है कि जो मोटे लोग कुछ ज़्यादा खा रहे हो, नहीं, वो सब सिस्टम बिगड़ गया है। वो तो बेचारे भूखे ही रह रहे हैं, तो इसलिए भूखे रह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि शायद एक खाने से ही मोटापा बढ़ गया है। लेकिन उनको कोई ये भी बता दो कि खाने का सिस्टम बिगड़ने से ये सब बढ़ रहा है, ये बात बड़ा गड़बड़ कर रहा है। बहुत लोगों को हजम नहीं होता, खाया नहीं कि वो सीधे दिशा मैदान गए नहीं, उनका पित्ता से इतना बिगड़ गया, उनको कुछ पछता ही नहीं है। उनको कभी एक वो आप जानते हैं धन चली जाती है, नाभि कहीं बोलते हैं उसको, नाभि चली जाती है। ये पित्ताशय के गड़बड़ होने से बड़ी दिक्कत होती है, पेट में बड़ी दिक्कत होती है। पेट करता रहता है गुडर गुडर गुडर, बहुतों के पेट में चकई चलती रहती है हर समय। तो ये आप ये ठंडा और गर्म ये सब मिलाकर के लेते हैं, इससे बीमारियां पनपती हैं। मैंने बहुत बार कहा है कि ऐसा नियम में आप बना लीजिए, थोड़ा सा नींबू की बूंद आपके पेट में जाए, ये स्वास्थ्य के लिए फायदा है। सेंधा नमक डायबिटीज नहीं होने देगा, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा है। काला नमक बहुत ज्यादा, काला नमक इतना बड़ा प्रभावशाली है, पूछो ही मत। सुबह आपने गर्म पानी करके थोड़ा उसमें शहद डालो, थोड़ा सा काला नमक डाल दो, इससे व्यसन छूट जाता है, चाय की आदत छूट जाएगी, शराब छूट जाएगा, गुटखा तंबाकू ये सब नशीले पदार्थ छूट जाएंगे। इतना बड़ा गुणकारी है, इतना बड़ा प्रभाव है इसका। पानी गर्म करो, थोड़ा 1 चम्मच शहद डालो उसमें, और थोड़ा सा उसमें काला नमक डाल दो, फिर ये लीजिए। शरीर का तो वेट कम होगा ही, लेकिन जो नशीली आदतें हैं वो भी छूट जाएगी। एक में कहीं किसी घर में रुकाता कथा थी, एक मैया दिन भर मंजन करती, दिन भर मंजन। मैं उसको जब देखूं तभी वो मंजन करे। मैंने कहा कि बड़ी साफ सफाई है इस माता को, ये हरदम मंजन ही करती है। अब मुझे तो नहीं पता, हम हाँ वो थे राधे श्याम तिवारी बाबा, वो कहते हैं महाराज जी मंजन वंजन कुछ नहीं करती, ये नशीली है, ये मंजन करने से इसका नशा पूरा होता है। ऐसा कुछ होता है?
हम वो बता रहे थे कि कोई नसीले का वो आता है, मंजन आता है कोई, हाँ? अब पता नहीं, हमने तो कभी किया नहीं, पता नहीं है। तो मैंने उस मैया के ऊपर प्रयोग किया। मैंने अपनी रसोई से, उस समय वो एक लड़का होता था सेवा में, धर्मेंद्र, मुरैना डिस्ट्रिक्ट का था। तो मैंने कहा कि इस मैया को तो रोजाना मेरी रसोई से गर्म पानी करके और इसमें 1 चम्मच शहद डाल और इसमें 1/4 चम्मच नमक की डालकर इसको फेंट करके रोज दे के आ। आप विश्वास करेंगे मेरी कथा की पूर्णाहुति नहीं हो पाई, उससे पहले 4-5वें दिन में ही उसका नशा खत्म हो गया। उसका वो इतनी परेशान थी, पूरे दिन वो मंजन किसे, उसकी आदत में आगे वो नशीली बन गई, उसके बिना वो रह ही नहीं पाती। तो ये चीजें हैं, बड़ी गुटग्राही हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको चाय ना दो तो उनके माथे में दर्द शुरू हो जाता है, बेचारे पीना नहीं चाहते, अब आफत में पीना पड़ता है। जिसको चाय की आदत पड़ गई है उसे चाय ना दो तो उसकी भ्रुकुटी दुखती है, माथा दुख, और दुखता ही नहीं, फटता है। जब मैं यहां से विरोध करता हूं चाय का, तो बहुत भाई बहनों ने अभ्यास किया है, छोड़ते हैं, लेकिन आखिर में शाम का सूर्यास्त होते होते तो माथे पर कपड़ा रखना पड़ता है, माथा बांधना पड़ता है तौलिया से कस के, और कहते महाराज जी चाय तो छोड़ने का मन है लेकिन ये छूटती नहीं है, सिर में दर्द होता है। तो मैं आपको एक बड़ा सुंदर सा टॉनिक बता रहा हूं, और सहज है, बिल्कुल कठिन नहीं है, ये आपको बहुत लाभ देगा। सुबह पानी गर्म कीजिएगा, कर लिया, अच्छा कर लिया, तो उसमें 1 चम्मच शहद डाल दीजिए, डाल दिया तो 1/4 उसमें काला नमक डाल दीजिए, डाल दिया, अब उसको फेंट करके पी लीजिए। छूमंतर, काली कलंतर, आनंद हो जाएगा, एक करके देखिए। नशा नहीं है तो भी ये करते रहिए। ये सब चीजें मैंने बहुत करी हैं। बीच में तो मेरे साथ सेवा में इतने अच्छे अच्छे बच्चे आए हैं और उनके द्वारा बड़ा ध्यान रखा गया है, बहुत ज़्यादा, उनको मैं आज भी याद करता हूँ। और उनके वो ध्यान रखने पर बड़ी निरोगता है, आरोग्यता है। लगेगा क्या उसमें, क्या खर्चा है, कुछ भी खर्चा नहीं है, बस करना पड़ेगा। दांत जल्दी नहीं गिरेंगे, टपकेंगे नहीं, हाल ही से कि वही रोटी गर्म मत खाइए। बहुतों को आदत होती है कि चूल्हे पर उतरी नहीं कि उन्होंने वो ही खाई नहीं, उसको थोड़ा सा हल्का सा, एकदम गर्म नहीं। फिर गर्म पानी पीते हैं, गर्म रोटी और ठंडा पानी पीते हैं, फिर तो वो सब सर्द गर्म होती है। आज आदमी इतना बीमार है, अस्पताल भरे पड़े, बेचारे जेवर बिक रहे हैं, खेत टिपरिया बिक रही है, सब पैसा बीमारियों में जा रहा है। और मैं बड़ा जोर लगा रहा हूं इस बात के लिए कि ये पैसा बीमारियों पर खर्च ना हो बिल्कुल भी। उसके लिए आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए। हफ्ते में 1-2 बार जमीन में सोइए, जिंदगी में रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा। हफ्ते में 1-2 बार जमीन में आप सो, रोज सो लें फिर तो बड़ी बात हो जाएगी, 1-2 बार तो आप हफ्ते में 1-2 दिन आप जमीन में सोइए, ये स्वस्थ हो जाएंगे बिल्कुल एकदम। आइए मैं प्रसंग में ही आ जाऊं। तो वस्त्र भूषण गंधा पे पूजता है तात्मने, भागवत जी की पूजा फूलों से कीजिएगा। तुलसी पत्र भागवत जी को चढ़ाया जाए तो कृष्ण बड़े राजी होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तुलसी पत्र तो कल से 1 5 7 7 तुलसी पत्र लेके आ जाना, मैं यहाँ चढ़ा दूंगा और शाम को जब कथा छूटेगी तो प्रसाद रूप में आपको ही दे दूंगा। तो 5-7 तुलसी पत्र रोज लेकर के आइए। धन्यवाद, आप ताली बजा रहे हैं इसलिए। तो इस तरीके से यदि कथा की जावे, सुनी जावे नियम से, तो ये कथा चारों पुरुषार्थ दे देती है। धर्मार्थ काम मोक्षाणम साधनम शान संशया, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। एताम यो नियततया शृणोत
भक्ता यशेनाम कथति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक विदकरणात् फलम लभेते यथाध्यानम ये भुवने किम प्रसाद्यम। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा को भक्ति भाव से श्रवण करेंगे उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, भगवत भावों के उनका भगवत भाव और उनका बढ़ेगा। और वर्णन किया गया कि अंत में वो भगवान नारायण के घर में ही पहुंचेंगे। नियमों के साथ में आप कथा सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो महात्म्य पूरा हो गया है। आइए फटाफट मैं आपको श्रीमद् भागवत जी का पहला स्कंद सुना दूं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं और आनंद की बात यह है कि इसमें 24 अवतारों की कथा है। ये आप लिख लें, लिख सकें तो, ना लिख पाए तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें। जो प्रातः जागते समय भगवान के 24 नामों का उच्चारण करते हैं उनके घर में कलह है, उनके घर में गरीबी नहीं रहती। और मैंने बहुत बार निवेदन किया है कि गरीबी झेलना किसी श्राप से कम नहीं है। पुरुषार्थी बनिए, काय को गरीबी झेले, संतों से मिले इससे बड़ा सुख नहीं, गरीबी झेले इससे बड़ा दुख नहीं। मैं पुरुषों को कहता हूं आपको नहीं पता है कि घर में गृहिणी कैसे घर चलाती है। वो बगल की सहेली के सामने झपकती है, झिझकती है, वो कह भी नहीं सकती कि मेरे पति की आय नहीं है, इनकम नहीं है। शादी विवाह में जाइए, हर देवी थोड़ा कुछ बन ठन करके वो जाना चाहती है शादी में। आपके तो खर्चे कम है, आप तो फटा कुर्ता भी पहन के चले जाते हैं, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरुष पुरुष को देखता भी नहीं है कि ये क्या पहने हैं। आपको ज्यादा पता होगा, ये माताएं जरूर एक दूसरे को देखती हैं कि इसने साड़ी कैसी पहन रखी है, इसने गले में चैन कौन सी डिजाइन की डाल रखी है। ये प्राकृतिक आदत है। ये कुछ गुण तो मेरे परमात्मा ने मातृ शक्ति को ऐसे दिए हैं जो किसी के पास नहीं है। आज तक विज्ञान ऐसी कोई मशीन नहीं बना पाया जिसको छूने से ये बता दे कि इस स्त्री पुरुष ने इसको इस भाव से छुआ है। विज्ञान के पास कोई मशीन नहीं है कि वो ये बता दे कि इसने इसको कौन से भाव से छुआ। हाँ, पूरे इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में एक नारी को ऐसा बताया है, उसको छूते ही वह अनुभव कर लेती है कि इस पुरुष ने मुझे कौन से भाव से छुआ है। ये गुण ईश्वर ने मातृ शक्ति को दिया और किसी को नहीं। ये पुरुष के पास भी गुण नहीं है। ये माता को कोई बनावटी बोले सही, अरे तुम तो मेरी बहन हो, तुम तो मेरी भगनी हो, वो समझ लेती है कि नंबर ही बिगड़ा है और ये लाठियां खाने के काम कर रहा है। वो जानती है उस बात को। हाँ, पनाख हो रहा है, पूरा ठुकने के काम कर रहा है। फिर वो उसको लगता है ये ड्रामे देखे हैं हमने, चौराहों पर कुटते और पिटते लोगों को। हमने पूछा क्या हुआ है दीदी, क्या बात है? अरे गुंडा है, लफंगा है, इसने मुझे ऐसे छुआ। मैंने पूछा वो बहन समझ करके भी तो छू लिया। अरे ये कमीना एक नंबर का, ये बहन बन करके छुएगा, ये तो लाठियों का काम करता है। उस नारी ने कहा था कभी, वो बोलती है ऐसी हम माता ही तो हैं कि आदमी हाथ लगा के बता दे, हमें पता लग जाता है कि इसने कौन से भाव से हमें छुआ है। योग्यता नारी को ईश्वर ने दी है। बड़ी कमाल की बात। तो देखो मैसेज में आ गया है, बिल्कुल सही कहा गुरुजी आपने। ये मैंने सुना था, वो आपके बीच में बोल दिया। मैंने किसी बदमाश को पिटते भी देखा हो, चप्पलें, बड़ी धार्मिक पारमार्थिक घर की, अच्छे घर की थी वो बहन। वो बोलती है कि ईश्वर ने हम नारी को ही तो एक गुण दिया है, कोई पुरुष हाथ रख के तो बता दे और हम हाल बता देते, हम नहीं, हर नारी बता देती है कि इस पुरुष ने कौन से भाव से हमें स्पर्श किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने यह गुण पूज्य मातृ शक्ति को दिया है। शादी विवाह में आप जाइए तो ये पुरुष को नहीं पता, हम किसी को देखते ही नहीं है कि उसने क्या पहना है, अच्छा पहना है कि घटिया पहना है, हमें नहीं पता। हाँ, बिहारी जी का दर्शन करने को जाते हैं
तब जरूर कभी कभी मन में आ जाता है कि ठाकुर जी क्या श्रृंगार किए, लेकिन कपड़ों पर फिर भी ध्यान नहीं जाता। आप तो भगवान के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि भगवान आज कौन सी पोशाक पहने। एक कोई वक्ता जी थे श्रीमान, मैंने कहा बड़े सुंदर सुंदर तुम कपड़े पहनते हो, कथा में रोज बदलते हो? वो बोलते हम तो 3 बार बदलते हैं रोज। हाँ, हमने पूछा तो इससे क्या होता है? वो बोलते हैं कथा में माताओं की संख्या ज्यादा होती है, पुरुष तो देखता नहीं है, लेकिन माताएं जरूर देखती है कि आज महाराज ने कौन सा कपड़ा पहना है, कौन सा वस्त्र पहना है। माताएं देखती हैं। तो मैंने कहा तो इससे क्या हो जाता है फिर? इससे और ज्यादा भीड़ होती है। कुछ लोग हमारी कथा सुनने को आते हैं, कुछ लोग हमारी वेशभूषा देखने के लिए आते हैं। तो हमने कहा तो इसका तो मतलब है कि हम तो एक ही कपड़ा रगड़ते हैं 5-5 साल, तो फिर हमारी तो कोई कथा को सुनता ही नहीं होगा, फॉलो ही नहीं करता होगा। अब मेरी धोती पता नहीं कितने साल की पुरानी, मैं तो अब साल ही गिनना भूल गया हूं, लेकिन माता तुम्हारी साड़ी से कमजोर नहीं है। हाँ। तो मेरा प्रसंग तो ये चल रहा था कि जीवन का सबसे बड़ा सुख है महापुरुषों के साथ, अच्छे लोगों के साथ जुड़े, और जीवन का बहुत बड़ा दुख है वो ये है गरीबी को झेलना। माताएं फंक्शन में जाती हैं, वो अपने पति से उम्मीद रखती है, जब उसको कहीं अपने पियर जाना हो और छोटी बहन की शादी है तो वहाँ सब आते हैं, सब रिश्तेदार आते हैं, मौसा जी भी आएंगे, फूफा जी भी आएंगे, बड़ी बहन है तो वो भी आएंगे, क्या बोलते हैं आजकल जीजू, वो भी आएंगे। फिर वो सब एक मुजेटी बनेगी, किसने कैसा क्या पहन रखा है, कौन मोटरसाइकिल से आया है, कौन रोडवेज से आया है, कौन ये ज्यादा चलता है दुनियादारी में, ये बहुत चलता है। और देखो वो पूछ ही लेते हैं, ओके रमा तुम कैसे आई हो? रमा कहेगी राजस्थान रोडवेज से आए, खड़ाती हुई राजस्थान रोडवेज, हमारे तो साथ स्विफ्ट में बैठ के आए, वो ऐसे बोलेगी। जब मैं कथा में एक सती चरित्र बोलता हूं तो कुछ बातों को मैं उसको प्रयोग में लेता हूं। ठीक है, भगवान आपको संभ्रांत बनाए, लेकिन आपकी संभ्रांतता किसी का अपमान करने के लिए नहीं है, किसी को छोटा मानने के लिए नहीं है, किसी को छोटा समझने के लिए नहीं है। हम शादियों में देखते हैं उन लोगों के बड़े आदर होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे महंगे और कीमती कपड़े पहने होते हैं, और उनको मैं क्या कहूं और आप क्या कहेंगे। वो एक कहाँ था दिल्ली में, उसके बदन पर तो कपड़े भी नहीं थे, वो बोलते महाराज जी एक फोटो खिंचा लीजिए, फिर कहती है फोटो खिंचने हम कैसे लग रहे हैं। मैंने कहा 2 पैसे की भी नहीं, 2 पैसा की भी नहीं। बगल में कोई ग्रामीण क्षेत्र से जन्मी हुई, पूरा बदन ढका हुआ था यहाँ तक। मैंने कहा ये है सीता माँ के खानदान की, यदि पाम धो लेने दे तो मैं अभी चरणों तक ले लूंगा इसका, और तुझे देख करके आंख फोड़ने का मन करता है अपनी। वेशभूषा भी ऐसी हो, ऐसा प्रदान हो जिसमें हमारी गुणवत्ता झलक रही हो। आदमी जिस स्थिति का होता है, जिस चरित्र का आदमी होगा, उसकी वेशभूषा वैसी होगी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी जब प्रदेश में गए हुए थे, शिकागो की यात्रा में थे, तो वहाँ के कुछ लोगों ने कहा क्या आदमी है ये, ऐसी युवावस्था में ये क्या लटकाए हुए, क्या पहने हुए है। तो स्वामी जी ने कहा मैं उस भारत माता का लाल हूं जहां के लोगों के चरित्र का पता उसकी वेशभूषा से लग जाता है। स्वामी जी के शब्द थे। प्रधान हो, बढ़िया हो, अच्छा हो, लेकिन उसमें हमारी गरिमा हो, हमारे संस्कार हो, उसमें हमारा चरित्र उज्ज्वलित हो रहा हो, ऐसा प्रधान पहनिए, ऐसा वस्त्र पहनिए। आजकल बड़ी बड़ी शादियों में देखो हाइट तो उतनी है नहीं, वो नीचे वाला संग खड़ता है, नीचे क्या बोलते हैं उसको, स्वयं तो है 4.25 फीट की और वो है 11.5 फीट का। तो फिर वो ऐसे हाथ में जो ऐसे पकड़ करके उसको लटका करके घूमती, और उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। वो नहीं लगती 2 पैसे की भी। वो शादी का कुछ माहौल देख ही नहीं पा रही है, वो तो अपना झूला उसको संभालने में लगी है।
खुद तो 5 की भी नहीं और लहंगा 12 फीट का है पूरा। हाँ, लहंगा बोलते हैं उसे। ये वेशभूषा, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, हमारी भारतीय परंपराएं जिंदी रहनी चाहिए। राजस्थान का पहनावा बड़ा अच्छा है, बड़ा बढ़िया है। ऐसा नहीं है गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। यहाँ के शेखावाटी में आप चले जाइए, मारवाड़ में। और एक बात मैं कहूँ, पूरे दुनिया का यदि रिसर्च किया जावे तो मारवाड़ी माताएं जितना साड़ी पहनती हैं वो कोई और पहनती नहीं। पंजाब में तो ये लगता है कि साड़ी के मील ही बंद हो गए हैं। बिल्कुल, पंजाब में तो साड़ी रही ही नहीं, ये समझ लीजिएगा। आज भी कल्चर राजस्थान का बड़ा अद्भुत है, जहां माताओं के सिर के ऊपर पल्लू होता है। साड़ी हमारी भारतीय परंपरा के साथ में जुड़ी हुई, वेशभूषा बहुत अच्छी है। राजस्थान की देवियों ने अपने धर्म को बचाने के लिए बड़े बड़े जौहर किए, बड़ा वंदनीय है, बहुत प्रणम्य है। मैं किसी को कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत बार बोलता हूं कि इस धर्म को बचाने में नारी का हमेशा से हाथ अलग रहा, हमेशा से हाथ आगे रहा, मजबूत हाथ रहा। ये देश में रावणों की कमी नहीं है, लेकिन इस धरती पर वो सीता माता भी आकर के जन्म लेती है कि रावण को डांट करके कहती है, सुन मूर्ख, आपन सुन खद्दोत समराम बाण समान। तो क्या होता है मेरे पति के सामने? पुरुषों का धर्म बचा रहेगा। ये सोच लें कि इस दुनिया में मेरी पत्नी से सुंदर कोई स्त्री नहीं हो सकती। स्त्री का धर्म बचा रहेगा, वो ये सोच ले कि इस धरती पर मेरे पति से सुंदर, रूपवान और उसे गुणवान कोई दूसरा नहीं है। उसका धर्म सुरक्षित रहेगा। माता जानकी के चरित्र से चक्र घूम रहा है भाई, तो धर्म सुरक्षित बना रहेगा। आइए, श्रीमद् भागवत जी का प्रथम स्कंद है, बड़ा अद्भुत है। 19 अध्याय है इसमें, और 24 अवतारों की जो कथा है वो भी बड़ी हल्ला बोल है, आनंद देने वाली है। लिख लीजिए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये पहला अवतार है भगवान का। भगवान ऋषि बन के आए। साधुओं की पूजा इसलिए ज्यादा है क्योंकि भगवान सबसे पहले महात्मा ही बन के आया। परमात्मा का पहला अवतार महात्मा के रूप में है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, छोटे छोटे बच्चे कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी कथाओं के संस्कार में जब छुट्टी हो जाती है 12, 1, 2 बजे, 4 बजे तक आ जाते हैं और बहुत कथाएं टीवी पर चलती रहती हैं। ज़्यादा नहीं, इनको 10-20 मिनट इनको अपने पास बैठाइए। मेरे बड़े महाराज श्री जी भारत माता मंदिर के अधिष्ठाता, छोटी उम्र में शंकराचार्य हो गए थे। हो सकता है आप में से कोई जानते हो, पूज्य महाराज श्री जी सत्यमित्रानंद जी महाराज, मेरे गुरुजी के गुरुजी, अद्भुत महापुरुष, अद्भुत महात्मा। पूरी दुनिया का एक भी देश उन्होंने बिना घूमे नहीं छोड़ा जहां उनकी अलख न जगी हो उनकी प्रवचन की। वो कहते थे, मैं 7 साल का होता था, मां के साथ जाता था, कथा होती थी गांवों में, और वहां कीर्तन होता था, दीन बंधु दीनानाथ सबकी लज्जा तेरे याद, दीन बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे याद, दीन बंधु दीनानाथ। बोलते हैं कि मैं जब कथा में गया तो इन पंक्तियों ने ही मेरा जीवन बदल दिया। मां के संग कथा सुनी और कथा ने मुझे इस सीढ़ी तक पहुंचा दिया। ध्रुव जी महाराज का जीवन कथा में बदला। तो आप ये बच्चों को ये अध्यात्म की घूटी नहीं देंगे तो बच्चे कैसे, उन्हें पता लगेगा कि इसका भी कोई इंटरेस्ट होता है। अब ये बच्चा सामने बैठा हुआ है, बेटा इधर देख, कहाँ है तेरी मम्मी? मम्मी कहाँ है तेरी? बेटा कहाँ है तेरी मम्मी? हाँ, लगी रही है कि तेरी मम्मी है। हाँ। बच्चों को लेके आया करो कथा में। कल के प्रवचन में तो हम कुछ विशेष रूप से बच्चों के लिए यहां से कुछ बोलेंगे। हम लोगों को भी जन्म देने वाली माँ है, हम आकाश से नहीं टपके, माँ ही है, संस्कार मिले हैं। हमने तो माँ के पेट से संस्कार प्राप्त किए।
एक बार मैंने अपनी अम्मा को पूछा, मैया को पूछा कि जब मैं तेरे पेट में था तब तूने क्या किया ये बता। तो बोलती है ये भी पूछने की बात नहीं, मेरा मन कर रहा है बता। वो बोलती है तू जब मेरे पेट में था तब गांव में कथा हुई थी और वो मैंने 2 कथाएं सुनी, एक भागवत और एक महाभारत। सोई तो मैं कहूँ मुझे महाभारत इतना अच्छा क्यों लगता है, तब पता लगा कि मुझे महाभारत इसलिए अच्छा लगता है। बच्चा पेट में हो और माँ उस समय जो चीजें स्वाद के साथ खाएगी बच्चे को आदत वही हो जाती। बहुत बच्चे मिट्टी खाते हैं क्योंकि माता मिट्टी खाती रही उसको जन्म देने से पहले। तुम चाय पी पी के पैदा करोगे इनको तो वो तो चाय ही मांगेंगे और क्या मांगेंगे, और क्या मांगेंगे, दूध थोड़ी मांगेंगे निपनिया। बच्चे पेट में और माँ ने जो चखा खाया वो तो वही। एक मैया बोलती है कि पिक्चर बहुत ज्यादा देखता है। मैंने कहा माँ सच बताना, जब ये पेट में था तब तुमने क्या किया। वो बोलती है कि उस समय बुधवार को चित्रहार के गीत आते थे कभी है? सही मुझे नहीं पता, मैं तो उसी के शब्द में बोल रहा हूँ। बोलते बुधवार के दिन, बुधवार को ही आते थे, हाँ वो बुधवार के दिन वो चित्रहार के गीत आते थे। जब ये पेट में था तब मैं चित्रहार के गीत नहीं छोड़ती, भोजन छोड़ देती। तो मैंने कहा यही टेसूराम देखेगा फिर पिक्चर में थोड़ी देखूंगा, यही देखेगा। क्योंकि बनाने वाला इतना योग्य था तो फिर बच्चे तो वैसे ही होंगे। तो मैं तो अपनी बहनों को कहता हूं इस देश की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, बहनों मेरी भगनियों तुम्हारे हाथ है, बेटियों तुम्हारे हाथ में है। तो जो चाहोगे आप वैसी संतान को जन्म दे दोगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, दूसरा वराह नारायण है, तीसरा नारद बाबा है, चौथा यज्ञ भगवान है, पांचवा कपिल भगवान, छठवां अवतार नर नारायण, सातवां भगवान शिवदेव, आठवां अवतार दत्तात्रेय, नौवां अवतार पृथु भगवान, 10वां अवतार मत्स्य भगवान, 11वां कच्छप भगवान, 12वां धन्वंतरी, 13वां अवतार है मोहिनी भगवान, 14वां नरसिंह देवता, 15वां बामन भगवान, 16वां परशुराम, 17वां प्रभु राम, 16वां भगवान परशुराम जी का अवतार है, 17वां प्रभु श्री राम, 18वां बलराम, 19वां भगवान श्री कृष्ण, 20वां हैग्रीव हंस और बुध, और अब भविष्य में जो होगा वो होगा भगवान कल की देवता का अवतार, कल की नारायण, कल की देवता का। इस प्रकार से 24 अवतार हैं, इन्हें याद कर लो। रोजाना बिस्तर से नीचे उतरो, उठो तो भगवान के इन नामों का उच्चारण कीजिए, आनंद हो जाएगा। 24 अवतारों की बात बताई। सौनकशियों ने महात्मा सूर्य जी को पूछा, एक एक अवतार की बात की। पंचदशम बावनकम कृत्वा गद्दा धर्म बले पदत्रयम याचमाना प्रत्यादेश वृष्ट विष्टम। एक एक अवतार को बड़ा विस्तार पूर्वक कहा। धन्वंतरी द्वादशमम त्रयोदशम में वचः, 12वां अवतार धन्वंतरी भगवान, 24वां अवतार में भगवान कल की नारायण का है। कृष्ण और राम का जो अवतार है वह संपूर्ण पूर्ण अवतार है। एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण हुए हैं धरती पर। ऐसा बताते हैं कोई रामकृष्ण की पूजा कर ले तो भगवान के सगरे अवतारों की पूजा हो जाती है, क्योंकि ये पूर्ण अवतार है अपने आप में। इसलिए दोनों हाथ मैंने जोड़ लिए हैं। एक भी घर ऐसा ना रहे जिसके घर में गोविंदा ना हो, कृष्ण ना हो। और ये मैं डंके की चोट कह रहा हूं, नारायण के जितने अवतार हैं सबकी पूजा हो जाती है एक कृष्ण की पूजा करने से। देखा, एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये संपूर्ण अवतार है कन्हैया का। कच्छप भगवान, धन्वंतरी भगवान, मोहिनी भगवान, नरसिंह भगवान, जितने भगवान हैं सब पूज जाते हैं।
रामकृष्ण का अवतार अपने आप में पूर्ण अवतार है। सबके घर में राम जी और कन्हैया जी, सबके घर में। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण का वो प्यारा। सब अपने आप को पूछो, घर में राम जी हैं कि नहीं है तो बिठाइए। श्याम जी हैं क्या? श्याम जी में भी लड्डू गोपाल, छोटे वाले बड़े लगते हैं, कलीदे जैसे बड़े प्यारे लगते हैं। हाथ में लड्डुआ है। ये हाथ में लड्डू क्यों है? मोदक प्रसन्नता का प्रतीक है। जिसके घर में ये लड्डू वाले कन्हैया होंगे उसके घर में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। सूरदास जी को यही छवि ज्यादा प्रिय थी। सूरदास जी बड़ी पूजा करते, बड़ा दर्शन। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज को भी यही छवि ज्यादा प्रिय थी। जब वो माखन का भोग वो कटोरी में थोड़ी रखते थे। देखो अभी कितना 32 साल पुरानी बात है बस ये। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज तुलसी पत्र डालकर ऐसे हाथ में रखते थे मक्खन, और उनके जो गोपाल जी थे वो एक बच्चे का रूप धारण करके पूज्य डोंगरे जी महाराज के हाथ में से पूरा मक्खन खा जाते थे। डोंगरे जी महाराज को प्रत्यक्ष रूप से भगवान नित्य दर्शन देते। पूज्य राम सुखदास जी महाराज आपके इसी राजस्थान में हुए हैं, बड़े जन्म सिद्ध महापुरुष थे। बताते हैं कलकत्ता में उनके कंठ का ऑपरेशन हुआ। लास्ट में आवाज समझ में नहीं आती थी, गिराती थी। ऑपरेशन हुआ था, कलकत्ता में ऑपरेशन हुआ। तो पता है क्या हो रहा है इसमें? मालूम है कुछ? देखिए है, वीडियो है इसमें। हाँ, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। तो जैसे ही ऑपरेशन किया गया तो उनकी हड्डी के ऊपर राम राम लिखा हुआ था। डॉक्टर पछाड़ खा के महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। कहा ये आदमी नहीं है, भगवान है, ये भगवान। ऐसा बताते हैं कुछ डॉक्टर्स को कोई संतान नहीं थी, उसने चरण पकड़ लिए थे। कहा गुरुजी आप भगवान हैं और मुझे आज लग रहा है कि आपके चरण पकड़ करके मुझे जो नहीं मिला है वो मिल जाएगा। ढलती हुई उम्र का डॉक्टर, वृद्धावस्था ज्यादा दूर नहीं थी, पूज्य स्वामी जी की कृपा से उसको संतान हो गई। महापुरुष तो ईश्वर है, स्वयं सिद्ध महापुरुष थे। आप में से बहुतों ने हो सकता है उनके दर्शन किए हो, मैंने तो किए। ऋषिकेश में उनका अंतिम प्रयाण हुआ था। सोचा जा रहा था कि इनके फूल कौन चुनेगा, तो गंगा जी ने कहा मैं अभी बताई देती हूं कौन चुनेगा। तो ऐसी गंगा जी की लहर इतनी दूर से आई, साहब को बहा के ले गई अपने साथ। लोग तो अपने पूर्वजों को लेके गंगा जी की तरफ जाते हैं, गंगा जी स्वयं उनके फूलों को लेने के लिए आई। ऐसे स्वयं सिद्ध महापुरुष थे।